और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आरबीआई के मापदंड लागू होते हैं और रेगुलेशन में लाते हैं, वैसे रहेगा। ये केवल बैंकिंग के मुद्दे के लिए ये रेगुलेशन रहेगा। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रोज के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का जो रेगुलेशन होता है वो चलता रहेगा। लेकिन ये इसमें 5-6 चीजें महत्वपूर्ण होगी कि पदाधिकारी कोऑपरेटिव बैंक का बनने के लिए अब कुछ क्वालिफिकेशन होंगे। तो जो शर्तों को पूरा करता है वही बन सकेगा और उसके बारे में ये रेगुलेशंस आरबीआई के आएंगे। जो प्रमुख अधिकारी सीईओ वगैरह की नियुक्ति होती है उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑडिट के लिए जो आरबीआई के नियम है उसी के तरह ऑडिट होगा। मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस अच्छे चले, इसके लिए जो आरबीआई बीच बीच में नए तरीके बताती है वो भी यहां लागू होंगे। ऋण माफी या कुछ करने के लिए भी उसके नियम का पालन करना पड़ेगा और अगर कहीं स्थिति बिगड़े तो सुपरसीड करके बैंक का कंट्रोल लेने का भी अधिकार आरबीआई को इससे मिलेगा। ये बहुत सालों से डिपॉजिटर्स की मांग थी, ये फाइनेंशियल सेक्टर की मांग थी, कोऑपरेटिव में जो लोग लगे हैं उनकी भी मांग थी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। 1540 बैंकों में बहुत अच्छा काम करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लेकिन कुछ चंद ऐसे कोऑपरेटिव बैंक निकलते हैं कि जहां गलत काम होता है और उसके कारण पूरा क्षेत्र बदनाम होता है। वो न हो इसके लिए इसका उपयोग होगा।